हाय स्टूडेंट। आज का जो हम मैथ्स की जो सीरीज चल रही है उसमें आज का जो चैप्टर है उसका नाम है सिमेट्री। सिमेट्री मतलब क्या होता है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट का शेप या साइज है ना, जब हम उसको फोल्ड करें तो वो सेम साइज अपना या फिर हर एक जो हमें अलग अलग आकृतियां दिखती हैं, जैसे कि बटरफ्लाई हो गई या फिर कोई रंगोली हो गई या फिर कोई स्क्वायर बना या ट्रायंगल बना, ये सब जो आकृतियां होती हैं ये किससे बनती है, इनको क्या कहते हैं, सिमेट्री कहते हैं। इसमें क्या एंगल्स हैं, इतने इसमें क्या कर्व्स हैं, जो कर्व्स और एंगल से मिलकर ये जो चीजें बनती है इसको क्या कहते हैं, सिमेट्री कहते हैं। और हमारे आसपास हर जगह पर क्या मौजूद है, सिमेट्री मौजूद है। हर जगह पर हम सिमेट्री देख सकते हैं, मतलब हर एक शेप में कुछ ना कुछ शेप एंड साइज अलग अलग है। ठीक है, तो उसमें से शेप साइज बन रहा है उसे वो क्या कहते हैं, सिमेट्री कहा जाता है। उसको इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्री और हिंदी में कहते हैं सम्मिलित सम्मिलित। ठीक है, तो आइए इसी चैप्टर के बारे में समझते हैं कि ये चैप्टर हमें क्या समझाना चाह रहा है और क्या कहना चाह रहा है। अब अपने चारों ओर देखिए, आपको ऐसी कई वस्तुएं मिल सकती हैं जो आपका ध्यान आकर्षित करती है। उनमें से कुछ नीचे दी गई है, मतलब जो आपका ध्यान क्या करती है उनकी ओर खींचती है। जैसे कि फूल, फूल में देखो क्या आकृति है इसकी। ठीक है, ये तितली की एक अलग आकृति है ना, दोनों साइड। उसके अलावा अगर मैं कोई रंगोली देखी तो उसकी ये आकृति है, ये फिरकी है कोई। ठीक है, ये हमने देखी। ऊपर दिए गए चित्रों की सुंदरता प्रतीत होती है, मतलब क्या हम बहुत सुंदर दिखते हैं। क्यों दिखते हैं, वो सिमेट्री के कारण, सममिति के कारण। फूल को हम किसी भी तरफ से देख रहे हैं, देखें वह हर तरफ से सुंदर, आकर्षक और जैसा है वैसा ही दिखाई देता है। मतलब आप इधर से देखो, लेफ्ट राइट, ठीक है, सब सेम दिखाई देता है। तितली के विषय में आपका क्या विचार है? तितली के रंग बहुत आकर्षक है, क्या आपको तितली के विषय में कुछ आकर्षक लगता है? ऑफकोर्स उसका कलर आकर्षक है। ठीक है, वो जिस तरह उड़ती है, उसके जो पंख है वो आकर्षित आकर्षण करते हैं। ऊपर की सभी आकृतियों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि आकृतियों के कुछ भाग दोहराए गए। दोहराए मतलब वो पार्ट क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि तितली का जो एक पंख होता है, ठीक है, वो सेम उसी साइज का क्या होता है, दूसरा पंख होता है। ये दोहराए गए निश्चित पैटर्न में घटित होते हैं। पैटर्न मतलब एक जैसे या फिर एक तरीके से। क्या देख सकते हैं कि रंगोली की आकृतियों में दोहराया गया है, मतलब जब रंगोली की आकृति देखते हैं तो उसमें भी क्या है, कुछ दोहराई हुई चीजें हैं। जैसे कि ये जो फूल है वो यहाँ बन रहा है, फिर यहाँ बन रहा है। अब ये जो दो है तो इधर दो बन रहे हैं, इधर है कि मतलब अगर मैं इसको बीच से फोल्ड करूँ तो इसके ऊपर ये समा जाएगा। ये चीज भी हम आगे पढ़ेंगे कि रंगोली की आकृति में क्या दोहराया गया है। फूल के केंद्रों के चारों ओर 90 अंश तक घुमाया जाता है, मतलब उसको इतना घुमाया जाता है 90 डिग्री तक। उसकी लाल पंखुड़ियां अपने आप वापस आ जाती है। इसके साथ ही रंगोली के अन्य भागों के साथ भी ऐसा होता है, मतलब उसके जो पैटर्न रहते हैं, जैसे कि ऊपर जो पैटर्न है वो नीचे है, इधर जो पैटर्न है वो इधर है। ठीक है, तो इस तरह क्या है, रंगोली बनाई गई है जिसमें एक अलग से अपन को पैटर्न दिखाई देता है, एक सिमेट्री दिखाई देती है। फिरकी के विषय में आप क्या सोचते हैं? आप देख सकते हैं कि फिरकी के संदर्भ में कौन सा पैटर्न दोहराया जा सकता है। पहले पष्टभुज को देखें। पष्टभुज यानी हेक्सागोनल। हेक्सागोनल क्या होता है, जिसकी 6 साइड्स होती है। जैसे कि मान लो अगर वो फिरकी में वापस देखते, देखो ये क्या है, ये अलग ही एक सिमेट्री बन रही है। ठीक है, इससे हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है। ठीक है, ये हेक्सागोनल की तरह 6 साइड्स की, इसमें ट्रायंगल्स भी बन रहे हैं। ट्रायंगल से बनी हुई एक है फिरकी बनी हुई है। क्या आप बता सकते हैं कि पष्टभुज की प्रत्येक भुजा पर कौन सी आकृति दोहराई जाती है? प्रत्येक भुजा पर चिपकाई गई आकृतियों का आकार क्या है? क्या आप इसे पहचानते हैं? जब आप पष्टभुज की सीमा रेखाओं के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं तब आकृति कैसी बनती है? अन्य चित्रों के विषय में आप क्या कह सकते हैं, मतलब क्या पैटर्न बन रहा है, उसमें क्या आकृतियां बन रही है? जैसे कि जो हेक्सागोनल शेप था उसमें क्या बन रहा था, ट्रायंगल से बन जा रहा है। जैसे कि ट्रायंगल एक दूसरे से क्या हो रहे थे, ये इस तरह ट्रायंगल बन बन के क्या हो रहा था, फिर की बनी हुई थी। ठीक है, जो आपको आकर्षित करती है। इसके साथ ही आप बताइए कि इन संरचनाओं में कौन सा पैटर्न दोहराया गया, मतलब
ऐसा कौन सा पैटर्न है जो है रिपीटेड पैटर्न है, मतलब वो दोहराया गया है। दूसरी ओर बादलों की इस आकृति को देखिए, यहाँ पर कोई दोहराव वाला पैटर्न नहीं है। हम यह भी कह सकते हैं कि पहली चार आकृतियां सममित सिमेट्रिकल है और अंतिम एक सममित नहीं, मतलब सिमेट्रिकल का अर्थ है जो किसी आकृति के भाग या भागों में निश्चित पैटर्न में दोहराई जाए। मतलब क्या है, किसी पैटर्न में अगर दोहराई जा रही है तो उसको क्या कहा जाता है, सममिति कहा जाता है, सिमेट्री कहा जाता है। अगर कोई पैटर्न दोहराती है तो क्या करती है, पैटर्न रिपीट करती है, रिपीट करती है, तो उसको क्या कहेंगे, सममिति या सिमेट्री कहेंगे। आप इन सुंदर रचनाओं में कौन सी सममितियां देखते हैं, कौन सी सममितियां मतलब कौन से आप देखते हैं क्या कि क्या पैटर्न हमको दिखाई दे रहे हैं रिपीटेड पैटर्न। जैसे कि मान लो यहाँ पे भी एक ये है, यहाँ पे भी ये है, तो मतलब अगर मैं इसको बीच से काट दूं, ठीक है, इस इमेज को फोल्ड कर दूं, तो सेम इसके ऊपर क्या, ये हाफ पैटर्न दिखाई देगा। वैसे ही मंदिर, ये बीच में जैसा इधर शेप है वैसा ही शेप इन साइड किधर है, इधर, तो हमें क्या मिलता है, इधर एक पैटर्न या फिर एक सिमेट्री दिखाई दिखती है, मतलब एक सिमेट्री दिखाई देती है। सममिति की रेखा मतलब सममिति की रेखा मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री या फिर लाइन इन सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री। जैसे कि अगर किसी भी शेप के बीच में से आप किसी भी चीज को काटो और उसको फोल्ड करो, तो वही उसका क्या बन जाता है, उसी शेप का बन जाता है, मतलब उसके हाफ शेप का। जैसे कि मान लो ट्रायंगल को मैं फोल्ड कर दूं तो क्या हो जाएगा, वो ऐसा वैसा शेप धारण कर लेगा या फिर ऐसा वैसा शेप बना लेगा। तब देखते हैं नीचे दी गई आकृति ए में नीले रंग का त्रिभुज है जिसमें एक बिंदु की रेखा बनाई हुई है। यदि आप त्रिभुज को बिंदु की रेखा से अनुदिश मोड़ते हैं, मतलब उसको फोल्ड करते हैं, तो क्या होगा, रेखा के अनुचित मोड़ने पर त्रिभुज का एक आधा भाग दूसरे आधे भाग को पूर्णतया आच्छादित हो लेता है। इन्हें दर्पण के आधे भाग कहा जाता है ना, मतलब इन्हें क्या कहा जाता है, मिरर हाउस, मिरर। हाँ, जैसे कि इस ट्रायंगल को मैंने बीच में से काटा, ठीक है, ट्रायंगल को क्या करा मैंने, ये बीच में से काटा, और अगर मैं इसको फोल्ड करता हूँ तो ये वाला फिगर इसके ऊपर आ जाएगा, ये ब्लू ऑफ कोर्स इसके ऊपर, और ये वाला जो आधा पार्ट है इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये अगर मैं देखूँ तो ये दिखाई किस तरह देगा, अगर आप बनाना चाहें इमेज को, तो ये कुछ इस तरह दिखाई देगा। ये अगर मैं इसको फोल्ड कर दूं तो ये ट्रायंगल किस तरह दिखाई देगा, इस तरह दिखाई देगा। ठीक है, सेम सिमेट्री आ रही है, ठीक है, इसका हाफ वाला ये बन जा रहा है। अब आगे क्या कह रहा है, आकृति बी में पहली के चार टुकड़ों और उनके बीच से होकर जाती हुई एक बिंदु की रेखा के विषय में आपका क्या विचार है। जैसे कि ये जो है इसके विषय में आप अपना क्या विचार है, क्या ये दर्पण के आधे भाग नहीं, जब हम रेखा के अनुचित मोड़ते हैं तो आधा बाया भाग आधे दाएं भाग को पूर्णतः आच्छादित नहीं करता, मतलब ये पूरा उसको कवर नहीं करता है। जब एक रेखा आकृति को दो भागों में बांटती है और जो कि मोड़ने पर एक दूसरे को पूर्णतः ढक देते हैं, वह आकृति सममिति की रेखा कहलाती है। ऐसी लाइन, लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब ऐसी लाइन जिसको जो बीच में है हाफ में, और जब उसे आप फोल्ड करोगे तो वो क्या होगा, सेम क्या हो जाए उस पैटर्न, मतलब आधे का दिखने लगता है। जैसे कि मान लो ये सर्कल, सर्कल के बीच में अगर मैं एक लाइन खींचूं और इसको फोल्ड करूं, ठीक है, सर्कल, तो ये किस तरह दिखाई देगा, इसी तरह दिखाई देगा, मतलब उसका आधा वाला पार्ट दिखाई देगा। जैसे कि मान लो अगर मैंने किसी इमेज बनाई किसी तितली की, ठीक है, और अगर मैंने ऐसे इस इमेज को बीच में से काटा और बी फोल्ड करा तो ये इमेज किस तरह, सेम इस तरह दिखाई देगी। कैसे, इस तरह दिखाई देगी। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, सिमेट्री का पार्ट है, या फिर ये क्या कहती है, लाइन ऑफ सिमेट्री, जहां से जब भी आप आधे से काटो बीच में से, तो जब भी आप फोल्ड करोगे तो वो क्या दिखेगा, आधा पार्ट इस पार्ट पे आच्छादित हो जाएगा या फिर उस पर मिल जाएगा। क्या आप इन अध्याय से प्रारंभ दी गई आकृति की सममिति की रेखा देख पाए। बादलों की आकृति के विषय में आपका क्या विचार है। अब देखो बादलों की आकृति क्या होती है, अलग अलग होती है और उनकी आकृतियां चेंज होती रहती है।
तो वो एक सममिति सिमेट्रिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बना दर्शाती है। वो एक सिमेट्री तो ऑफ कोर्स है, सिमेट्री क्या होता है कि एक पैटर्न है, एक पैटर्न दिख रहा है, पर वो एक मतलब पैटर्न तो मतलब एक सिमेट्री तो है, पर वो फोल्ड करने पे लाइन ऑफ सिमेट्री उस पे नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि बादल क्या होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं। जैसे कि यदि हम सममिति रेखा खींचे तो इसमें क्या आएगी, इसमें सममिति रेखा अगर हम खींचे तो ये आएगी, ठीक है। इसमें अगर मैं खींचना चाहूँ तो सममिति रेखा कहाँ आएगी, इधर आएगी। इसमें मुश्किल है सममिति रेखा खींचना। इसमें अगर मैं चाहूँ तो शायद से इस तरह, हाँ, ये अगर इधर से फोल्ड करूँ तो ये ट्रायंगल में तो नहीं आएगी। तो इस तरह क्या होता है, सममिति रेखा या फिर लाइन ऑफ सिमेट्री बता सकते हैं। एक से अधिक सममिति रेखाओं की आकृति, मतलब जरूरी नहीं कि लाइन ऑफ सिमेट्री एक ही हो सकता है वो एक से ज्यादा भी हो सकती है। हम देखिए जैसे कि है, क्या एक वर्ग में सममिति केवल एक ही रेखा होती है। एक कागज को चौकोर टुकड़ा लीजिए, मतलब ठीक है स्क्वायर शेप, मतलब चारों साइड क्या है, बराबर है। इसे मोड़कर इसके सभी सममिति रेखाएं ज्ञात कीजिए। जब जैसे कि पहला मोड़ा जब इसको, तो एक सममिति रेखा यहाँ बनी, ठीक है। फिर एक और काम इधर बना के इधर साइड मोड़ा, एक इधर साइड से इधर साइड मोड़ा, एक इधर साइड से इधर साइड मोड़ा। तो कितनी सममिति आपकी आकृति बनी अपने को, एक दो तीन चार, ठीक है। चार सममिति आकृति अपन को मिल गई, या फिर अपन को चार लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गई। यहाँ कागज को विभिन्न तरीकों से मोड़ा गया है जो सममिति की रेखाएं बनाती है। कागज को आधा ऊर्ध्वीय मोड़िए, कागज को फिर आधा क्षैतिज मोड़िए, अर्थात अपने इसे दो बार मोड़ा। अब मोड़ को खोलिए, जिससे कि इसको क्या खोला, पहले तो इसको वर्टिकली मोड़ा, फिर इसको हॉरिजॉन्टली मोड़ा, ठीक है। जब उसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली मोड़ रहे हैं, पुनः वर्ग के विकर्ण के अनुदित आधा मोड़िए। ये तीसरा मोड़ है, जैसे चित्र में दर्शाया गया है। पुनः मोड़ को खोलिए, अब इसे दूसरे विकर्ण अनुचित अनुदित दिशा मोड़िए और चित्र में दर्शाया गया, मतलब उसे डायगोनली मोड़िए। तो आपको कितने सिमेट्री लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, चार लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। मतलब वो चार पार्ट में चार लाइन ऑफ सिमेट्री हमें मिल सकती है। जैसे कि क्या वर्ग को मोड़ने पर का कोई अन्य तरीका है जिससे कि दोनों आधे हिस्से एक दूसरे को आच्छादित करें? वर्ग जैसे आकृति में कितनी सममिति की रेखाएं हैं, ठीक है। स्क्वायर को हम इस तरह मोड़ सकते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि चित्रों में अनेक सममिति रेखाएं हो सकती है, मतलब हो सकता है वो एक से ज्यादा सममिति रेखाएं मिल जाए। नीचे दिए गए चित्रों में अनेक सममिति रेखाएं हैं, क्या आप इन सभी को ढूंढ सकते हैं? अब देखो, मान लो मैं अगर इसे इधर से फोल्ड करूं तो ये इधर मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं एक सममिति रेखा इधर बनाऊं तो इधर मिल जाएगा, एक सममिति रेखा इधर बनाऊं तो कितनी मुझे सममिति रेखा मिली, तीन सममिति रेखा मिल गई। जैसे कि अगर मैं बीच में से लाइन खींच कर इधर मोड़ू तो एक सममिति रेखा, इधर से इधर मोड़ू तो एक सममिति रेखा, है ना। मैं चाहूं तो इधर काट के इधर भी मोड़ सकता हूँ तो भी एक सममिति, और इधर से इधर भी क्या हो सकता है, एक सममिति रेखा मिल सकती है। जैसे कि मैं यहाँ से एक मोड़ू, ठीक है, फिर अगर मैं यहाँ से मोड़ू, फिर मैं यहाँ से मोड़ू, इस तरह तो हमें सममिति रेखा बहुत सारी मिल सकती है किसी भी पैटर्न में। हमने देखा कि एक वर्ग का विकर्ण भी सममिति की रेखा है, मतलब विकर्ण भी, मतलब अगर अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल है, और मैंने बताया था, मान लो इसमें एक विकर्ण खींचा है डायगोनल खींचा, तो ये वाला पार्ट इसके ऊपर क्या हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा। तो कितनी विकर्ण रेखा बनेगी, दो विकर्ण रेखा बनेगी, जिसमें अपन को क्या मिलेगी, दो लाइन ऑफ सिमेट्री मिल सकती है, ठीक है। जैसे कि ये इधर बीच से भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं, तो ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री अलग अलग मिल सकते हैं। विकर्ण से भी कितनी मिलती है, दो। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका था कि जब भी दोनों ट्रायंगल, अगर एक रेक्टेंगल में से दो ट्रायंगल करते हैं तो क्या है, दोनों का जो एरिया है वो समान है। तो जैसे ही आप फोल्ड करोगे तो वो एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगे, बिछ जाएंगे, आच्छादित हो जाएंगे, फिर दोनों के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब यानी क्या होता है, प्रतिबिंब यानी होता है रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन के बारे में आप जब आगे की क्लासेस में जाओगे तो और पढ़ोगे, या फिर साइंस में और आपको इसके बारे में जानने को मिलेगा। पर मैथ्स में इसको जानने में क्या होता है, रिफ्लेक्शन यानी क्या होता है, बेसिकली जब आपकी खुद की इमेज सामने दिखती है तो वो क्या हुआ, एक रिफ्लेक्शन होता है, जैसे कि आप कांच में देखते हो, है ना। अभी तक हम यही कहते आए हैं कि जब हम किसी आकृति को सममिति की रेखा से अनुदिश मोड़ते हैं तो दोनों भाग पूर्णतः एक दूसरे को ढक लेते हैं।
तो यह भी कह सकते हैं कि आकृति की सममिति की रेखा एक और का भाग रेखा दूसरी ओर को परावर्तित होता है। इसी प्रकार आकृति का सममिति रेखा के दूसरी ओर का भाग पहली ओर परावर्तित होता है। आइए आकृति और कुछ बिंदुओं को अंकित करके इसे समझते हैं। अब क्या होता है, हमें पता है कि जब भी हम किसी लाइन ऑफ सिमेट्री खींचते हैं तो क्या होता है, अगर हम उसको मोड़ते हैं तो जो आधा पार्ट होता है वो दूसरे पार्ट के ऊपर क्या होता है, एकदम ढक जाता है, उसको ढक लेता है। आगे दी गई आकृति एक वर्ग दर्शाती है जिसे कोने में ए बी सी डी अंकित किया गया है। आइए इसकी ऊर्ध्वाधर सममित रेखा को लें, मतलब वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री को ले। जब तक हम इसे वर्ग को रेखा के अंकित प्रभावित करते हैं तब दाई और बाह्य बिंदु परिवर्तित होकर क्रमश बिंदु ए पर मिल जाती है। जैसे कि आप देखेंगे, मान लो ये स्क्वायर, ठीक है। जैसे ही मैं इधर लाइन ऑफ सिमेट्री एक लेता हूँ और मैं इसे फोल्ड करता हूँ, इधर मान लो फोल्ड करता हूँ, तो ये फोल्ड कैसे हो जाएगा, ये इस तरह फोल्ड हो जाएगा। जो ये ए है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और बी इसके ऊपर आ जाएगा और सी इसके ऊपर है, मतलब ऐसे एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हो जाएगा। लाइन ऑफ सिमेट्री कहती है यहाँ थी। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, ये इस तरह हो सकता है। सममिति की रेखाओं वाले आकार बनाए। इस प्रकार एक आकृति जिसमें सममिति की एक रेखा या रेखाएं होती है उसे परावर्तीय सममिति भी कहा जाता है। इस प्रकार की आकृति जिसमें सममिति की एक रेखा या रेखाएं होती है, मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री एक या एक से ज्यादा होती है, उसको क्या कहते हैं, परावर्तीय सममिति भी कहा जाता है, मतलब रिफ्लेक्शन सिमेट्री। क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री या रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी कहते हैं। नेक्स्ट, सममिति की रेखाओं वाले आकार बनाना। अभी तक हमने सममिति की आकृतियां तथा असममिति की आकृतियां को देखा, मतलब जो सिमेट्री और जो सिमेट्री नहीं है। ऐसी सममिति और आकृतियां की किस प्रकार बनाया जाता है, आइए इसकी खोज करें। इंक ब्लॉट डेविल्स, ठीक है, ये एक्सरसाइज करनी है। अपने 5 कक्षा 5 में पहले भी ऐसा किया है। कागज का एक टुकड़ा लीजिए, उसे आधा मोड़िए, एक आधे भाग पर स्याही की कुछ बूंदें छिड़क दी। जैसे कि क्या होता है, मान लो ये आधा है, ठीक है, इस पे मैं स्याही की कुछ बूंदें छिड़क दूं। आप क्या देखते हैं, क्या परिमाणी आकृति सममिति है? यदि हाँ तो सममिति की रेखा कहाँ है, या कोई अन्य सममिति की रेखा भी है जिसके अनुचित मोड़ने से जैसे दो भाग प्राप्त हो। ऐसे और अधिक पैटर्नों को प्राप्त कर सकते हैं। मान लो ये हाफ है, ठीक है, मैंने यहाँ पे इन डाली है ना, यहाँ से फोल्डेड है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एरिया बन जाएगा जो उस पार चला जाएगा। और जैसे ही आप उसको खोलोगे, इस पेज को आप ऐसे खोलोगे, ये लाइन ऑफ सिमेट्री थी, मैंने तो यहाँ रखा, वो क्या बन जाएगी, सिमेट्रिक पैटर्न के रूप में यहाँ क्या हो जाएगी, इस पेज में भी चली जाएगी। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ होगी, इसकी यहाँ होगी। ये भी हो सकती है इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इस तरह ये एक्सरसाइज करने को बोला है। बहुत इजी एक्सरसाइज है, इससे आप क्या समझ सकते हैं कि कैसे सिमेट्री बनती है। कागज को मोड़ना और काटना, यह सममिति आकार बनाने का एक अन्य विधि है। इन दोनों चित्रों में कागज को मोड़ने के पश्चात चित्र में भी दर्शाए गए बिंदु रेखा अनुवृत्त काटते हैं। एक एक कच्चा चित्र बनाइए जिससे कागज को खोलने पर देखने वाले चित्र का पूर्वानुमान हो। जैसे कि इसको कैसे काटा गया, इस तरह। अब जब इसको हम खोलेंगे तो ये किस तरह दिखाई देगा, ये अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है तो ये कुछ इस तरह दिखाई देगा। अब अपन ने दोनों पेज काटे, ठीक है, तो इधर इधर क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा, मतलब इधर क्या हो जाएगा, छेद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह अपन को ये सिमेट्री दिखाई देगी, ठीक है, अगर अपन इसको मोड़कर काटेंगे। मोड़कर और काटकर विभिन्न सममिति आकार बनाइए, ठीक है, इससे अपन बना सकते हैं। पतले रंगीन आयतकार कागज का उपयोग कर दीजिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसे कई बार मोड़कर एक कागज को काटकर कुछ जटिल पैटर्न बनाइए। दोहराए जाने वाली आकृतियों में सममिति रेखा की पहचान कीजिए। उत्सव के अवसर पर ऐसे कागजों को काटकर सजावटी आकार बनाइए। अब देखो जैसे कि ये है, तो ये क्या होगा, ये कागज बनाया है जिसमें पैटर्न क्या मिल रहा है, ये सिमेट्री ऑफ लाइन है, ये भी सिमेट्री ऑफ लाइन है, इधर क्या होगा, ये सिमेट्री ऑफ लाइन है। यहाँ पे अगर मानो तो ये भी एक सिमेट्री ऑफ लाइन है, यहाँ पे एक सिमेट्री ऑफ लाइन मिल गई, यहाँ पे एक और मिल गई, यहाँ पे एक और मिल गई, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इधर से भी फोल्ड कर सकता हूँ,
ये इधर से फोल्ड कर सकता हूँ, इधर से फोल्ड कर सकता हूँ, तो इतनी लाइन ऑफ सिमेट्री हमें मिलेगी। और हम काट के और भी सिमेट्री क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। पिंचिंग खेल, देखो जैसे कि मान लो अगर ये कागज को फोल्ड करा, अगर मैं यहाँ पे पिंच करता हूँ आर पार, ठीक है, जब मैं इसको खोलूंगा तो मुझे कितने होल मिलेंगे, दो होल मिलेंगे, क्योंकि इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री से क्या करा हमने, दोनों साइड क्या करा, पैटर्न बनाया। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एक दो सिमेट्री, मतलब हमें एक सिमेट्री मिलेगी, सिमेट्री ऑफ लाइंस है, हमें दो होल मिलेंगे, एक ये और ये, ठीक है। तो ये भी क्या हुई, एक सिमेट्री की एक्सरसाइज हुई। जैसे कि और भी हम देख सकते हैं, दी गई प्रत्येक आकृति पर मुड़ी हुई चौकोर शीट के को छेद किया है और फिर कागज को खोल दिया है, ठीक है। उस रेखा को पहचान कीजिए जिसके साथ कागज को मोड़ा गया है। चित्र डी छेद करके बनाया गया, ज्ञात कीजिए कागज की कौन सा कैसे मोड़ा गया। अब कागज को कैसे मोड़ा गया, जैसे कि मान लो अगर इधर है, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, यहाँ होगी, क्योंकि ऐसे फोल्ड, अब ये इस तरह है, ठीक है। तो ये फोल्ड कैसे होगा, इस तरह होगा। जैसे ही इधर फोल्ड करा था मैंने, लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। इसके लिए लाइन ऑफ सिमेट्री ये आएगी, इसके लिए लाइन ऑफ सिमेट्री ये आएगी, और इधर छेद किधर करें, दो साइड करें। मान लो जैसे कि ये था, है ना, तो एक छेद इधर करा, एक छेद इधर करा, जब इसको ओपन करेंगे तो ये शेप कैसा बन जाएगा, इस तरह बन जाएगा। तो हमने लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें दर्शाई। सममिति रेखाएं दी गई है, अन्य छेदों को ज्ञात कीजिए। जैसे कि मान लो यहाँ पे अब खोलेंगे तो कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। यहाँ पे है तो खोलेंगे तो कहाँ बनेगा, यहाँ खोलेंगे सिमेट्री ट्रायंगल को तो यहाँ, इस सिमेट्री को यहाँ खोलेंगे तो यहाँ, इसको खोलेंगे तो यहाँ। ये क्या मिलेंगे हमको, सिमेट्री मिलेगी अगर हम इस पैटर्न को खोलेंगे तो। नीचे कागज काटने के संबंध में कुछ प्रश्न दिए गए, ऊर्ध्वाधर मोड़ पर विचार कीजिए। हमने उसे निम्न प्रकार से दर्शाया है। ऊर्ध्वाधर मोड़ मतलब आपने एक वर्टिकल, एक कागज को क्या करा है, वर्टिकली मोड़ा है। अब देखते हैं कि क्या होता है। अब वापस वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों साइड मोड़ दिया, ठीक है, वो तो हो गया सिमेट्री। जैसे कि इसको अगर मैं खोलूं, अनुमान लगाइए, कागज को खोलने तक छेद के आकार का अनुमान लगा। जैसे कि अगर मैंने इसको खोला, ठीक है, तो मान लो अगर आपका पेज यहाँ है, ठीक है, ये पूरा पेज है, तो सिमेट्री किस तरह बनेगी, सिमेट्री बनेगी कुछ इस तरह, सेम शेप की बनेगी इस तरह, ठीक है। ये अगर मैं इसकी सिमेट्री मान लूं, अगर इधर में एक शेप बना तो सिमेट्री किस तरह बनेगी, ये इस तरह सिमेट्री इसकी बनेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इससे क्या कर सकते हैं, सिमेट्री पता कर सकते हैं, या शेप क्या बनेगा उससे। तो ये कुछ एक्सरसाइज हो गई, ये आपको करनी है घर पे। मान लीजिए कि आपको इनमें प्रत्येक आकार को कुछ मोड़कर एक सीधे कट के साथ प्राप्त करना है। आप ऐसा किस प्रकार करेंगे, केंद्र में स्थित छेद एक वर्ग है। अगर आपको ये वर्ग प्राप्त करना है तो आप क्या करोगे, आप पहले इस कागज को लोगे। मान लो अगर आपको ये शेप प्राप्त करना है तो क्या लोगे आप, सेम स्क्वायर वाला शेप कागज लोगे, ठीक है, इसको फोल्ड कर दोगे, मैंने सिमेट्री ऑफ लाइन बना दी, तो मैंने एक सिमेट्री ऑफ लाइन बना दी, ठीक है। अब अगर मुझे स्क्वायर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एक इधर कट, इसको इतना पार्ट काट दूंगा। अब जैसे ही मैं इसको खोलूंगा तो मुझे कौन सा शेप मिल जाएगा, ये वाला शेप मिल जाएगा। वैसे ही क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, इसको किस तरह काटूंगा, मान लो अगर ये हाफ है तो मैं इस तरह, इसको इस तरह और इस तरह काट दूंगा, तो मुझे कौन सा शेप मिल जाएगा, ओपन करने पे ये मिल जाएगा। तो लाइन ऑफ सिमेट्री से हम क्या बना सकते हैं, और भी पैटर्न बना सकते हैं। जैसे कि हमें क्या दिख रहा है, हेक्सागोनल दिख रहा है। हेक्सागोनल में मान लो लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ आएगी, यहाँ आ सकती है, यहाँ आ सकती है, यहाँ आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है, ठीक है, यहाँ है, यहाँ है, तो इतनी लाइन ऑफ सिमेट्री हमें दिखाई दे रही है। प्रत्येक आकृति का अक्ष बनाइए तथा सममिति की रेखा खींचिए यदि कोई है तो। अगर इस पे अपन को लाइन ऑफ सिमेट्री बनाना पड़े तो यहाँ इस शेप में लाइन ऑफ सिमेट्री क्या मिल सकती है हमें, ये मिल सकती है। इसको हम ऐसे मोड़ेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ये मिल जाएगी, इसको हम मोड़ेंगे तो हो जाएगा। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ये है और ये है, इसको इस तरह के लाइन ऑफ सिमेट्री देख सकते हैं हम, ठीक है। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, ये है, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ये भी बन सकती है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री हमें बहुत सारी मिल सकती है। तो इस तरह क्या करनी है आपको, और भी शेप्स के एग्जांपल लेने हैं जिससे आपको ये चीजें और समझ में आएगी। नीचे दिए गए कोमल में सम्मिलित की रेखाएं ज्ञात कीजिए, मतलब इनकी लाइन ऑफ सिमेट्री ज्ञात करनी, तो वो इजी आप ज्ञात कर सकते हैं। निम्नलिखित का चित्र बनाइए, एक त्रिभुज जिसमें सममित की केवल एक रेखा हो, ठीक है। ऐसा ट्रायंगल, ये मान लो मैंने पहले बनाया, इसमें सममिति रेखा कितनी हुई, सिर्फ एक सिंगल, ठीक है। इसको सिर्फ इस तरह फोल्ड कर सकते हैं। एक त्रिभुज जिसमें सममिति केवल तीन रेखाएं हैं,
ठीक है। ऐसा ट्राइंगल जिसमें सममिति की क्या हो, 3 रेखाएं हो। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर मैं बना जिसकी तीनों साइड सेम, ठीक है, तो मैं इधर से फोल्ड करूंगा तो भी सिमेट्री मिलेगी मुझे। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो मैं इधर से करूंगा तो भी सेम मिलेगी। और इक्विलेटर मतलब जिसकी तीनों साइड बराबर होगी, तो मुझे क्या मिलेगी, 3 सममिति रेखाएं मिल जाएगी। ठीक है, ये तो शेप हो गई है, एक्सरसाइज आपको करनी है। निम्नलिखित रेखा आकृति का डॉट ग्रिड पर बनाइए। प्रत्येक आकृति के लिए 2 और रेखाएं खींचिए ताकि ऐसी एक आकृति बन जाए जिसके सममित एक रेखा हो, मतलब जिसके बीच में एक रेखा हो। मान लो कितनी इकाई ये एक रेखा बनी, 1 2 3 4। तो अगर हम बनाना चाहें शेप, तो क्या शेप बना सकते हैं हम? ये शेप, जैसे कि मान लो अगर मुझे ये वाला था, तो ये वाला बिंदु कितना है, 1 2 3 4। इस बिंदु को मैं इधर मिला सकता हूँ, फिर इधर मिला सकता हूँ। तो ये क्या बन गया, शेप, सेम शेप बन गया। इसको मैंने इधर लाया और इसको मैंने कहाँ मिलाया, इधर मिलाया। इसको मैंने इधर लाया और इसको मैंने कहाँ मिलाया, ये। और लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, ये हो जाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री, ये हो जाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री, ये हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ मिला दूँ तो लाइन ऑफ सिमेट्री एक ट्राइंगल है, तो इसके लिए यहाँ हो जाएगा एक लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है। या फिर अगर मैं इसको यह मिला दूं तो लाइन ऑफ सिमेट्री हमें ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी जिसे हम मोड़ेंगे। इधर अगर मैं चाहूँ तो ये यहाँ, फिर ये यहाँ, इस तरह। तो हमें और भी मतलब इस तरह क्या कर सकते हैं, हम शेप बना सकते हैं। मान लो अगर मैं इससे शेप बनाना चाहूँ, तो ये मेरे को एक लाइन ऑफ सिमेट्री, तो इस तरह क्या कर सकते हैं हम, और भी शेप बना सकते हैं जिसमें हमें लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाए। घूर्णन सममिति मतलब रोटेशनल सिमेट्री, घूर्णन सममिति मतलब रोटेशनल सिमेट्री। चित्र में दर्शाई गई कागज की पवन चक्की, आपने कभी ना कभी तो क्या कागज की पवन चक्की बनाई होगी, ठीक है। विंड मिल सममिति जैसी दिखाई देती प्रतीत होती है, परंतु यहाँ कोई सममिति की रेखा नहीं है। दिखाई तो देता है कि एक सिमेट्री है, पर यहाँ पे सममिति की रेखा नहीं, मतलब सिमेट्री क्या है, पर यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं। यदि आप इसे मोड़ेंगे तो दोनों आधे भाग एक दूसरे को पूर्णतः नहीं ढकेंगे। दूसरी ओर यदि आप इसके केंद्र के लाल बिंदु के परिध 90% घुमाएंगे तो यह पवन चक्की ठीक पहले जैसी दिखाई देगी। हम कहते हैं कि इस पवन चक्की के घूर्णन सममिति है, मतलब अगर आप इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री खींचोगे ना, तो कभी भी वो एग्जैक्ट नहीं आएगी। पर मान लो अगर ये एक पार्ट है, ठीक है, मान लो इसको एक मान लिया, ठीक है, और अगर आप इसको 90% घुमाते हो, ठीक है, 90% मतलब इसको यहाँ लाना, तो ये सिमेट्री जो है ये सेम दिखेगी, मतलब ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा। तो इसी चीज को क्या कहते हैं, घूर्णन सममिति कहते हैं। जैसे कि मान लो कोई एक टायर है, ठीक है, उसका ये वाला पार्ट है, अगर ये पूरा एक 90% घूमता है तो ये क्या आ जाएगा, सेम टायर अपन को इधर भी दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, रोटेशनल सिमेट्री कहा जाता है। जब भी घूर्णन सममिति की बात की जाती है तो वहां एक निश्चित बिंदु होता है, मतलब एक निश्चित पॉइंट होता है जिसके परित वस्तु को घुमाया जाता है, मतलब जिसके सेंटर से वस्तु क्या करती है, घूमती है। यह निश्चित बिंदु घूर्णन का केंद्र है, मतलब ये क्या है, सेंटर ऑफ रोटेशन है। क्या है, सेंटर ऑफ रोटेशन। जैसे सेंटर ऑफ सर्कल होता है, ये क्या है, सेंटर ऑफ रोटेशन। क्या उपरोक्त पवन चक्की ठीक पहले जैसे ही दिखाई देगी जब उसे 90 डिग्री से छोटे किसी कोण में घुमाया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। वह कोण जिसे किसी आकृति को ठीक पहले जैसी ही दिखने के लिए घुमाया जा सकता है घूर्णन सममिति का कोण, यह केवल सममिति का कोण कहलाता है। मतलब ऐसा एंगल जब वो किसी भी शेप को घुमाया जाए तो वो उसकी सेम सिमेट्री प्राप्त करे, ठीक है। तो उस एंगल को क्या कहेंगे, उस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ सिमेट्री। जैसे कि मान लो ये एक सर्कल टायर है, यहाँ पे एक ही निशान है सिर्फ।
अगर मैं इसको 90% घुमाऊं तो एक निशान आ जाएगा यहाँ, तो सेम सिमेट्री नहीं बनेगी। इसके लिए सेम सिमेट्री का एंगल क्या होगा, 180 सॉरी 360 डिग्री। 360 डिग्री मतलब मैं इसको यहाँ से घुमा के वापस जब यहाँ लाऊंगा तो क्या मिलेगी मुझे, एक सिमेट्री मिलेगी। तो ये क्या हुआ, 360 डिग्री इसका क्या हुआ, कोण हुआ। पवन चक्की के लिए एक कोण 90, आधा चक्की के लिए 180, तीन चौथाई चक्कर के लिए 270 और पूरा चक्कर के लिए, जो पूरा चक्कर में मैंने एग्जांपल दिया। ध्यान दीजिए कि जब किसी भी आकृति को 360 घुमाया जाता है तब अपनी प्रारंभिक स्थिति पे वापस आ जाती है। अतः 360 सदैव सममितीय एक कोण होता है, मतलब एक ऐसा कोण होता है जो हमेशा रोटेशनल सिमेट्रिक कोण होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि पवन चक्की के सममिति के चार कोण हैं। क्या आप किसी एक अन्य आकृति के विषय में जानते हैं जिसके सममिति के ठीक चार कोण हैं? ऐसी कोई आकृति जिसके सममिति के चार कोण होंगे, तो एक टायर भी हो सकता है, उसकी सममिति के क्या होंगे, चार कोण होंगे। एक वर्ग में कितने सममिति कोण है, प्रारंभिक वर्ग प्राप्त करने के लिए उसे कितने घूर्णन की आवश्यकता है। वर्ग यानी स्क्वायर, मान लो कोई स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर तो सेम है। अगर उसे मैं 90 डिग्री घुमाऊंगा तो भी क्या होगा, उसका सेम एंगल मुझे मिलेगा। तो 90 डिग्री क्या हो जाएगा, उसका एक कोण हो जाएगा। 90 गुणन के बाद अतिव्यापी ओवरलैपिंग वर्ग प्राप्त होता है। यह गुणन बिंदु ए बी पर स्थित बी के बिंदु सी के स्थित होता है। जैसे कि ये, जैसे ही आप मान लो यहाँ पे काल्पनिक संदर्भ किया कि यहाँ पे एक लाइन खींची, ठीक है, इसको मैंने यहाँ घुमाया था यहाँ गया, इसको फिर यहाँ घुमाया था यहाँ, इसको घुमाया यहाँ, और वापस 360 क्या हो जाएगा, इसका सेंटर ऑफ लाइन बन जाएगा। नीचे दी गई पट्टी के लिए सममिति का एक कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए इस पट्टी को इसी केंद्र पर परित घड़ी पे दर्शाए क्लॉकवाइज घुमाए, मतलब इसको पीछे घुमाया तो ये ऐसा हो गया। ठीक है, मतलब क्या हमें 180 का एक अन्य घूर्णन करने पर प्रारंभिक स्थिति प्राप्त हो जाती है? नहीं, क्यों? प्राप्त स्थिति को एक और बार 180 घूर्णन करने से प्रारंभिक स्थिति प्राप्त होती है। यह आकृति केवल एक संपूर्ण घूर्णन के पश्चात अर्थात 360 घूर्णन के बाद अपनी प्रारंभिक स्थिति पर वापस आ जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि इस आकृति की घूर्णन सममिति नहीं है, मतलब इसकी क्या है, कोई भी एंगल ऑफ कोण नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 360 डिग्री घूमने के बाद क्या आ रहा है, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जा रहा है। किरण संबंधित भुजाएं रेडियल आर्म वाली आकृति की घूर्णन सम्मति, मतलब रोटेशनल सिमेट्री किसकी, जिसका रेडियल आर्म। ठीक है, अब नीचे दी गई आकृति को देखिए, इनमें से चार संबंधी भुजाएं हैं, इसकी सममिति के कितने कोण हैं, देखें वे कौन से हैं। ध्यान दीजिए कि प्रत्येक दो आसन केंद्रीय बिंदु के रेखाओं के बीच में एक कोण 90% है, मतलब इन दोनों के बीच कितना एंगल है, 90 डिग्री एंगल है। इनके 90 फिर ये 90 फिर ये 90, तो टोटल कितना है, 360 डिग्री एंगल है। क्या आप इस किरण संबंधी भुजाओं के बीच के कोण को बदल सकते हैं ताकि प्राप्त आकृति में अभी से सममिति के चार कोण हो? इसे खींचने का प्रयास कीजिए। यह जांच करने के लिए खींची गई आकृति के वास्तव में सममिति चार कोण है, आप दो अलग अलग कागज की आकृतियां बना सकते हैं। ठीक है, और भी क्या ऐसा एंगल है जो देख सकते हैं। एक विधि यह है कि हम इसको इस तरह बना सकते हैं। ठीक है, क्या चार और दो सममिति के कोण वाली आकृतियां को देख चुके हैं? क्या हम ऐसी आकृति प्राप्त कर सकते हैं जिसके ठीक तीन सममिति के कोण हो, मतलब किसी कितने कोण हो, तीन कोण। क्या आप इसके लिए किरण संबंधी भुजाएं का उपयोग कर सकते हैं? ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये जो पैटर्न है इसमें क्या होगा, तीन एंगल होंगे, मतलब जब इसको घुमाया जाएगा, इसमें कितने एंगल है, तीन एंगल, तो इसको जब घुमाया जाएगा तो सेम एंगल पे आ जाएंगे। और ये एक एंगल कितने का है, 120 डिग्री का, दूसरा भी 120 और तीसरा भी 120। ठीक है, इस तरह क्या होता है, ये 30 जिसकी कितनी घूर्णन कोण है, तीन घूर्णन कोण है। ये मैंने बता दिया था, जैसे कि प्रारंभिक अवस्था इसको घुमाया था 120, फिर 240, फिर 360 घूर्णन के पश्चात, तो सेम अपन को पैटर्न दिखाई देगा। अब आकृति ढूंढनी है, तो ठीक है, दी गई आकृति में दिए गए चिन्ह के परिपित सममिति के कोण ज्ञात कीजिए। जैसे कि इधर जो कोण है वो 90 डिग्री है, फिर ये 90 है, फिर ये 90 है, फिर ये 90। ठीक है, इसका क्या है, 180 डिग्री है।
ठीक है। इस तरह क्या होगा, इसका भी क्या है 180 डिग्री, तो इस तरह क्या कर सकते हैं, घूर्णन त्रिकोण फाइंड कर सकते हैं। 180 क्यों, जब ये पूरा इधर घूम के आएगा, सॉरी ये तो 180 में नहीं, ये पूरा क्या 360 डिग्री है, क्योंकि क्यों, मतलब इसमें कोई सममिति कोण नहीं है, अगर आप लेंगे तो 360 डिग्री होगा। इसको अगर लेना चाहे तो इसको ले सकते हैं, कैसे, क्योंकि अगर ये इधर घूमेगा तो इस तरह लाइन आएगी और ये वैसे का वैसा शेप बन जाएगा, तो इसका घूर्णन कोण क्या होगा, ये 180 डिग्री होगा, मतलब इसको पूरा घुमा के इधर लाना है। ठीक है, जब आप घुमाओगे या एक्सपेरिमेंट करोगे तब आपको और चीजें इस बारे में समझ में आएंगी। सममिति के कोण जब उनमें ठीक दो सममिति के कोण हो, देखो और भी एक छोटा सा एग्जाम्पल, सममिति के कोण जब उनमें दो ठीक सममिति के कोण हो 180 और 360, सममिति के कोण जब उनमें ठीक तीन सममिति कोण हो तो 120 220, जब चार हो तो ये चार कोण एंगल बनते हैं। क्या आप इन सभी स्थिति में सममिति के कोण के विषय में क्या आप कोई उभयनिष्ठ कॉमन तथ्य देखते हैं? कॉमन तथ्य क्या है कि सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री से चेंज हो रहे हैं, मतलब 90 के 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 90 270, 270 प्लस 90 360। तो हम ये एक पैटर्न देख सकते हैं, या फिर 90 का गुणज है। एक वृत्त की सममितियां, मतलब एक सर्कल की सिमेट्री क्या होगी, वृत्त एक मनमोहक आकृति है, तब क्या होता है जब आप एक वृत्त को उसके केंद्र से परित घड़ी की दिशा में घुमाते हैं, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वह स्वयं के साथ संपादित हो जाता है, इससे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता कि आप उसे किस कोण में घुमा रहे हैं, मतलब आप किस साइड घुमा रहे हैं, क्योंकि वो हर जगह क्या ले लेगी, सेम शेप ले लेगी। एक वृत्त के लिए प्रत्येक कोण सममिति का कोण है, मतलब हर एक एंगल क्या है उसके लिए सममिति कोण है, मतलब अगर वो 2 डिग्री भी घूम रही है तो भी वो सेम शेप धारण कर लेगी। अब इस वृत्त की परिसीमा का एक बिंदु लीजिए और इसके केंद्र को मिलाइए, इससे बड़ा एक वृत्त का व्यास बनाइए। क्या इस व्यास के वृत्त, है ना, अपन को एग्जांपल करना, जैसे कि ये पंखा हो गया, पंखे की सिमेट्री भी सेम हो जाती है, फूल चक्र की सिमेट्री, ये क्या है वृत्त की सिमेट्री है, या फिर सर्कल की सिमेट्री, इस तरह पता लगा सकते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये अपन कुछ जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसकी आकृति में देखेंगे, जैसे कि ये सिमेट्री जो बनाई है, ये जो संसद भवन है, ठीक है, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ जाएगी, यहाँ पे जाएगी, जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये अपना पूरा फोल्ड हो जाएगा, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, और हम आगे चीजें, ये क्वेश्चन आगे देखेंगे। टाइल्स के साथ खेलिए, पुस्तक के अंत में दी गई कुछ ये टाइल्स होते हैं, इसके साथ आपको खेलना है, कोई ये तो गेम ऑफ, जो गेम है, एक खेल है, इसकी अनुमति नहीं है। ठीक है, ये एक खेल है, एक 6x6 का ग्रिड खींचिए, दो खिलाड़ी दो आसान वर्गों को भरते हुए बारी बारी एक रेखा खींचते हैं, यह रेखा क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर कैसी भी रूप में हो सकती है, मतलब वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। ये रेखाएं आती जाती नहीं हो सकती, मतलब एक दूसरे से ओवरलैप नहीं हो सकती। यह खेल तब तक जारी रखता है जब तक कि कोई खिलाड़ी कोई और रेखा नहीं खींच पाता, वह खिलाड़ी जो आगे रेखा नहीं खींच पाता खेल हार जाता है। इस खेल को जीतने की क्या रणनीति होनी चाहिए, देखो अब अपन को कितनी लाइन खींचनी है, 2 ही लाइन खींचनी है और ओवरलैप ना हो। तो मान लो जैसे कि एक लाइन यहाँ खींचे तो एक लाइन कहाँ खींचनी, यहाँ खींचनी, फिर जो दूसरा खिलाड़ी है वो कहाँ खींचेगा, इधर खींच देगा। ठीक है, फिर एक खिलाड़ी इधर खींच देगा, फिर एक खिलाड़ी इधर खींच देगा, फिर ये इधर, फिर ये इधर। ठीक है, इस तरह क्या करेंगे, खेल खेलेंगे, और जो लास्ट में बचता है, मतलब इस तरह ओवरलैप नहीं होना चाहिए, हमेशा क्या रहना चाहिए, डिफरेंस रहना चाहिए। ठीक है, तो ये भी खेल आप खेल सकते हैं, और इसके सिमेट्री के बारे में और आपको समझ में चीजें आएंगी। अब इसका सारांश देख लेते हैं। जब कोई आकृति ऐसे भागों में बनी प्रतीत होती है जिससे एक निश्चित पैटर्न को दोहराया जाता है, मतलब एक पैटर्न क्या है उसमें दोहराया जाता है, तब हम कहते हैं कि उस आकृति सममिति है, मतलब क्या उसमें सिमेट्री है। ऐसी आकृतियां हम सममिति आकृति कहते हैं, मतलब उसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक पैटर्न्स कहते हैं, या फिर सिमेट्री इमेजेस या सिमेट्री आकृति। एक रेखा अगर किसी भी एक रेखा समतल आकृति को दो भागों में इस प्रकार काटती है कि उस रेखा में अनुदिश मोड़ने पर
दोनों भाग परस्पर अतिव्यापी हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे पे मिल जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, सममिति की रेखा यानी लाइन ऑफ सिमेट्री कहा जाता है। एक आकृति की एक से अधिक सममिति रेखाएं हो सकती है, वो हमने देख लिया, जैसे कि स्क्वायर का जो अगर हुआ तो सर्कल का हुआ था। कुछ आकृतियां जो जब एक निश्चित बिंदु पर परिधित किसी कोण को घुमाया जाता है तो क्या करती है, वो सममिति का एक कोण बनाती है, मतलब रोटेशनल सिमेट्री कहा जाता है। ठीक है, इसको अगर अपन एक कोण से घुमाएं तो सममिति का कोण क्या होता है, एंगल ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एंगल ऑफ सिमेट्री को घुमाते तो क्या मिलती है, हमें घूर्णन सममिति मिलती है, मतलब रोटेशनल सिमेट्री मिलती है। और मेन चीज क्या होना चाहिए, आकृति व निश्चित बिंदु जिसके परिमित आकृति को घुमाया जाता है उसे घूर्णन का केंद्र कहा जाता है, मतलब जो भी क्षेत्र उसका केंद्र कहा जाएगा। घूर्णन का कोण हमेशा 0 से 60 के बीच में होता है। ठीक है, हम ये भी देख चुके हैं, 0 से 360 डिग्री। एक आकृति में कई सममितीय कोण हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। कुछ आकृति की सममिति रेखा हो सकती है, परंतु ऐसा भी हो सकता है कि उनमें कोई सममिति का कोण ना हो। ऐसे भी कुछ शेप हो सकते हैं जिसमें क्या हो कि सममिति रेखा हो सकती है, परंतु उसमें कोई सममिति का कोण नहीं हो, जबकि यह भी संभव है कि कोण की सम्मिलित हो लेकिन सममिति रेखा ना हो। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या जाना, हमने सिमेट्री के बारे में जाना, है ना, आसपास में क्या सिमेट्री होती है, सिमेट्री के कोण क्या होते हैं, रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है, और भी घूर्णन एंगल क्या होते हैं, ये सब चीजों के बारे में जाना। अब आप अपने आसपास इन चीजों का देखेंगे, इसको अवलोकन करेंगे कि आसपास हमें क्या सिमेट्री दिख रही है और क्या सममिति हमें दिखाई दे रही है, जिससे हम रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, और उसकी क्या करनी है, आपको इमेजेस बनानी है, उनकी लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड करनी है या फिर रोटेशनल सिमेट्री फाइंड करनी है, और खुद खुद देखना है कि कैसी कैसी चीजें हमें देखने को मिल रही है एज ए सिमेट्री वाइज। तो ठीक है, आज का चैप्टर ये भी खत्म करते हैं। आज की क्लास के लिए थैंक यू।